बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने आपके सामने एक बार फिर मौजूद हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अफोर्डेबल मिनी जीप का जो कि 660 सीसी है रिव्यू लेकर आए हैं। कौन सी जीप है वो, चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ डिटेल लेते हैं। जी अब्दुल्ला। वो जीप है टेरियस का बच्चा यानी टेरियस किड। अब्दुल्ला, ये जो टेरियस किड है इसकी क्या प्राइस रेंज है? प्राइस रेंज की बात करें तो ये गाड़ी 2012 में कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो यूज़ कार मार्केट में इस गाड़ी की प्राइस 1.2 मिलियन से 2.2 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड मॉडल ईयर। और इस गाड़ी की ये एक ही जनरेशन आई है, बाद में कंपनी ने 1998 में लॉन्च हुई थी। तो उसके बाद कंपनी जैसे माइनर ग्रिल और बम्पर उसमें चेंजेस करती रही थी। ग्रिल में, लाइट्स में, बम्पर में प्लस माइनस करती रही है। और इसको आप नंबर कितने देंगे? अगर इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो मैं इस गाड़ी को पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10 नंबर अब्दुल्ला ने दिए हैं। उसकी मैंने अब्दुल्ला से वजह भी पूछी थी। अब्दुल्ला ने कहा जी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा व्हील भी आता है। पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से अगर ये इसको देखा जाए ये ऊंची भी है और इसकी मनूवरेबिलिटी बड़ी आसान है। और ABS भी है, फिर इसमें ABS है, पावर स्टीयरिंग है, एवरीथिंग इज़ इन इट। तो अब्दुल्ला, रिव्यू शुरू करते हैं। व्यूअर्स, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शेप को डिस्क्राइब करता चलूँ तो इसकी जो क्रोम ग्रिल है इसके अंदर जो है 2 पार्ट्स ऐसे दी हुई है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी मुस्कुरा रही है, स्माइल कर रही है। उसके बाद अब हम हेडलाइट्स पर आ जाते हैं। हेडलाइट्स इसके अंदर इस गाड़ी क्रोम की हाउसिंग है और यहाँ पर आपको 2 राउंड इन्होंने स्टाइलिंग भी दी हुई है। सिंपल लाइट्स हैं इसके अंदर। ये इसकी क्रोम ग्रिल है, यहाँ पे ऊपर नीचे इनलेट्स हैं। ये डायहाट्सू का मोनोग्राम है सेंटर में। इधर इस गाड़ी का इंडिकेटर है और इंडिकेटर से नीचे आप देखें तो जो इसका फॉग लाइट है वो काफ़ी ह्यूज साइज़ की है। तो ऐसा लगता है जैसे छोटे मुंह पे बड़ी ऐनक लगी हो क्योंकि फॉग लाइट की बात आप देखें ना, इन्होंने ऐसा बनाया जैसे ये फ्रेम हो। उन्होंने ये पोर्शन ऐनक का फ्रेम होता है। यहाँ पर भी एक ब्रीदिंग के लिए इन्होंने ग्रिल दी हुई है। इधर गाड़ी की नंबर प्लेट सेंटर में डिस्प्ले होती है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे इसकी एक किट दी हुई है और ये जो इन्होंने गार्ड लगाया हुआ है लोहे का, ये आफ्टर मार्केट है। ऊपर आप बोनट पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक एयर इनलेट मिल जाता है। उसके बाद बोनट पे 2 कैरेक्टर लाइंस मिल जाती हैं और ये वाला पोर्शन इन्होंने अलग से ऊपर उठाया हुआ है। सिंगल आपको स्क्रीन वॉशर मिल जाता है। और ये जो आप फेंडर मिरर इसका देख रहे हैं ये भी फैक्ट्री फिटेड होता है। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 15 इंच का अलॉय व्हील आ जाता है। अब्दुल्ला, 15 इंच का अलॉय व्हील इतनी छोटी सी गाड़ी में ऐसा लगता है जैसे छोटा पाऊँ और जूता बड़ा है जी। उसके बाद आप देखें तो ये फ्रंट बम्पर के ऊपर इन्होंने एक आर्क चल रही है जो कि यहाँ से एक कर्व है, उसके बाद ये आर्क में चेंज हो जाती है और ये व्हील की शेप में फेंडर पे आ जाती है। ऊपर एक कैरेक्टर लाइन आ जाती है फ्रंट फेंडर पे, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऑल द वे रेयर फेंडर तक जा रही है। यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल जाता है आपको। इस गाड़ी का साइड मिरर है जिसके अंदर टर्न सिग्नल भी आ जाता है। और नीचे देखें तो यहाँ पर भी एक क्रीज़ है और साइड प्रोफाइल पर भी बॉडी किट्स दी हुई हैं। उसके बाद ये क्रोम हैंडल्स हैं इस गाड़ी के अंदर, ये की होल दिया हुआ है। उसके अलावा ये इस गाड़ी के रूफ रेल्स हैं और जो इसका रूफ रैक है ये आफ्टर मार्केट है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी का राइट साइड पे दिया गया। रेयर एंड पे एक चीज़ बताऊं, जो साइड एंड से कंटिन्यू करी वो इसकी कैरेक्टर लाइन है कि आप देखें इस साइड से आ रही है और यहाँ तक आ रही है स्पेयर व्हील तक, और उसके बाद स्पेयर व्हील की दूसरी साइड पे ये चल रही कंटिन्यू कर रही है और वही ऑल द वे फेंडर तक। ये दोनों कैरेक्टर लाइन है, ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी, और यही कंटिन्यू कर रही पूरी गाड़ी पर। उसके बाद इस गाड़ी की जो ये रेयर स्क्रीन है ये भी काफ़ी डिफरेंट है कि अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये कर्व होकर ऊपर तक जा रही है। ये इस गाड़ी की टेल लाइट है जो कि ऊपर से रेड कलर के अंदर है। यहाँ पर इसका इंडिकेटर है जो कि क्रिस्टल के अंदर दिया हुआ है। नीचे रिफ्लेक्टर है। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि इस गाड़ी की रिवर्स लाइट किधर है। रिवर्स लाइट इस गाड़ी की यहाँ पे दी गई है, एक सिंगल लाइट है। यहाँ पर इस गाड़ी का स्पेयर व्हील आ जाता है जो कि इसको एक जीप टाइप फील दे देता है। ये इसका स्पॉइलर है जिसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दिया गया। नीचे आप देखें तो ये कि इन्होंने सिल्वर पार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, और नंबर प्लेट के लिए भी इन्होंने अलग से एक जगह अंदर डीप बनाई हुई है, और रेयर पे भी आपको किट्स मिल जाती हैं। अब हम बूट को ओपन कर लेते हैं। ये साइड हिंज्ड है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर ठीक है बूट। उसके अलावा जो इसकी तमाम नेसेसरी टूल किट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है और इधर आप सामान भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स के अंदर अगर हम आए तो इस गाड़ी के अंदर एंट्री एंड एग्जिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक जीप है तो हाइट भी ठीक है। उसके अलावा अगर हम लेग रूम और नी रूम की बात करें तो वो इस गाड़ी के अंदर आप देखें तो थोड़ा सा कम है, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अलावा हेड रूम इस गाड़ी के अंदर अच्छा दिया हुआ है।
ये इस गाड़ी का डोर है, ऊपर से आपको फैब्रिक मिल जाता है। यहाँ पे इस गाड़ी का डोर हैंडल है और ये पावर विंडोज़ का इसका स्विच दिया हुआ है। आप देखें ये गाड़ी 2002 मॉडल है और 2006 की इंपोर्ट है, तो इस गाड़ी के अंदर 2002 मॉडल में भी पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर सीट पॉकेट्स हैं और एक इधर स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है, कप होल्डर। नीचे आपको एक एस्ट्रे भी मिल जाती है इसके अंदर। ये अपना ये जो अपना सीट की पोजीशन है तो आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट पोजीशन। और ये अपना जो ये डोर के अंदर भी आती है, वैसे इसमें नॉर्मल फैब्रिक होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एंटीना भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि इस तरह आप बाहर निकाल सकते हैं और ये काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है। अब हम ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं। ड्राइविंग सीट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लेग रूम और नी रूम जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं यहाँ पे अच्छा है इसके अंदर। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस गाड़ी की स्टार्टिंग थी। वापस डोर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है, यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के तमाम स्विचेस मिल जाते हैं। इधर स्पीकर है और ये एक इसकी डोर पॉकेट दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और बोनट ओपन करने के लिए इसके अंदर ये इन्होंने लीवर टाइप दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी आ जाते हैं। और अगर आप देखें तो ऑल्टो के अगर हम नीचे वाले वेरिएंट्स पर आ जाएँ, जो आज के दौर की गाड़ियाँ हैं ऑल्टो VXR में, उसके अंदर आपको ये नहीं मिलते। मैनुअल साइड मिरर्स होते हैं। उसके अलावा उस गाड़ी के अंदर पावर विंडोज़ भी नहीं होती। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। इसके स्टीयरिंग में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, ये यहाँ से इसका हॉर्न नहीं बजता। इसके हॉर्न के लिए 2 बटन्स दिए हुए हैं। फिर हम इसके मीटर पर आ जाते हैं। मीटर पे एक बड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसका RPM पे गौर करें तो ये 10,000 RPM तक है। नॉर्मली हम देखें तो मैक्स 7,000, बास गाड़ी में 8,000 RPMs होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर रेड लाइन 8 पे स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे गियर की पोजीशनिंग बता देता है, फ्यूल और ट्रिप मीटर यहाँ पे मिल जाता है। ये इसका स्पीडोमीटर है और मैक्स स्पीड ये 140 शो करता है। उसके बाद यहाँ पर रेयर डिफॉगर और हैज़र्ड्स का बटन दिया गया है। सेंटर पर आ जाएं तो यहाँ पर इसके तमाम AC के स्विचेस दिए गए हैं ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर इस गाड़ी की एंड्रॉयड स्क्रीन आ जाती है। फिर इस गाड़ी एंड्रॉयड स्क्रीन भी बिला आफ्टर मार्केट, वरना तो यहाँ पे टेप आता है। यहाँ पे सिंपल एक टेप आता है। नीचे आप देखें तो ये एक एस्ट्रे है और सिगरेट लाइटर भी मिल जाता है। और यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस है। गियर की बात करें तो ये इस गाड़ी के अंदर सिंपल आता है, स्ट्रेट और 4 गियर्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये OD भी होता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। OD मीन्स ये है कि आप जब गाड़ी को मैनुअल करना चाहते हैं तो ये L फर्स्ट गियर, 2 सेकंड गियर, और जब ये OD को आप ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो ये 3rd गियर में होती है। और जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो ये 4th गियर में चली जाएगी। उसके बाद हैंड ब्रेक के नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी एक इन्होंने स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है। और ये इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी इन्होंने स्टोरेज स्पेस दी हुई है। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स आ जाते हैं, एक स्टीयरिंग में और एक डैशबोर्ड में। ऊपर सनशेड्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर एक रीडिंग लाइट है। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव ठीक है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीड ट्रांसमिशन आता है। और अगर हम वैसे व्हील बेस की बात करें तो ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। तो और फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो कंबाइंड सिटी एंड लॉन्ग 12 to 16 किलोमीटर पर लीटर डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की अच्छी है और अंदर बैठे हुए भी आपको ये जीप स्टाइल फील देती है। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में, ड्राइव कैसी है? गाड़ी की ड्राइव ठीक है। जिस अपना प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी मिलती है, उस प्राइस ब्रैकेट में जिन चीज़ों को देखा जाता है उन चीज़ों को देखा जाए तो AC भी इसका ठीक है। और अपना पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। बाकी गाड़ी ठीक है, सिटी के हिसाब से इट्स ओके। और ख़ास तौर पे जो इसकी अफोर्डेबिलिटी है ना जी, जो प्राइस है उसकी, उस प्राइस रेंज में पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि इतनी अच्छी ऑप्शन आपको एयरबैग्स के साथ, पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक और ये सारी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो सिटी के लिए दिस इज़ गुड अपना 660 cc। उसके अलावा इसका जो पिकअप है वो भी 660 cc के हिसाब से अच्छा, और ब्रेक्स भी इस गाड़ी की अच्छी हैं और ABS भी आता है। हम ब्रेक भी ठीक है, इसका पिकअप भी ठीक है, इसका मुनासिब है। 660 cc का इतना ही पिकअप होगा। तो बहरहाल ओवरऑल इट्स गुड कार फॉर सिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी के अंदर 660 cc 3 सिलेंडर पेट्रोल आता है जो कि 57 हॉर्स पावर एंड 84 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
आज हमने आपको डायहाट्सू टेरियस किट का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।